हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 48 कंप्लीट करेंगे। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसे ज़रूर से देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 एट अ रेट ऑफ 8% एंड 3 ईयर्स। इफ़ 2 ईयर्स होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन बाई 10,000, है ना। अब जब यहाँ पे है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में। CI माइनस SI जब बोले तो अब P×R² अपॉन बाई 100, तो एक तो रहेगा ही, ठीक है। R अपॉन बाई 100 का स्क्वायर, ये तो होता ही है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं टाइम प्लस R अपॉन बाई 100 से। बस आपको याद रखना है, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हमें ये वाला CI माइनस SI निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 5000, रेट कितना है 8 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर इंटू टाइम हमारा 3 था, तो 3 प्लस 8 अपॉन बाई 100, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 5000 इंटू 64 अपॉन बाई 10,000 इंटू 308 अपॉन बाई 100, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे 98.56 विच इज़ नियरली इक्वल टू 99 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 20% इज 432, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो सिमिलर फार्मूला है, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन बाई 100 या R अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस R अपॉन बाई 100, ठीक है। टाइम हमारा 3 था और 3 यूज़ करेंगे, 3 के लिए यही फॉर्मूला है। तो P हमारा क्या होता है, P हमारे फाइंड आउट करना है। CI माइनस SI हमें 432 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं CI माइनस SI 432 लिख दूंगा, इज इक्वल टू P फाइंड आउट करना है, रेट का स्क्वायर यानी हम लिखते थे डायरेक्ट 400 अपॉन बाई 100 इंटू 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 अपॉन बाई 100 क्या होगा, 3 प्लस 1 अपॉन बाई 5, है ना। ये हो जाएगा 16 अपॉन बाई 5 प्लस P इंटू 400, या फिर डायरेक्ट 2 0 से 2 0 कट कर दो, क्या हो जाएगा P इंटू 4 अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 432, है ना। 4 से ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। अब इस तरीके से आप P की वैल्यू निकालोगे, आएगा 27 इंटू 125 विच इज़ इक्वल टू 3375, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, on a certain sum difference between compound interest and compounded annually and simple interest at 10% for 3 years 1093, the sum is, okay। सिमिलर क्वेश्चन, इसे आप खुद से भी कर सकते हो, इसे आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ। सेम फार्मूला लगेगा, उससे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सिमिलर है, इसे ही बताओ आप, हम कमेंट सेक्शन में 35th में बताता हूँ। On a sum of money when invested for 2 years, compound interest and simple interest 300 and 250 respectively. For both simple and compound interest, the rate interest per annum is same and compound interest is compounded annually. Find the interest per annum. तो आपको रेट निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम को P मान लो, R को R%, तो SI फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, SI फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा P इंटू R इंटू 2 अपॉन बाई 100 विच इज़ इक्वल टू PR अपॉन बाई 50, है ना। 2 से 50 टाइम्स चला जाएगा PR अपॉन बाई 50, और 250 के इक्वल है PR अपॉन बाई 50 इज इक्वल टू 250। सो P इंटू R हमारा आ जाएगा 12,500, ठीक है। ये आ गया एक। अब 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स अगर मैं लिखूँगा तो CI माइनस SI का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 300, तो CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन बाई 10,000 होता है। CI माइनस SI हमारा जैसे 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू P इंटू R² अपॉन बाई 10,000, है ना। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो P की वैल्यू हमारी क्या है 250 है, सॉरी P की वैल्यू 12,500 है। बस इधर मैं सॉल्व करता हूँ, 300 माइनस 250 हमारा क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 12,500 अपॉन बाई 100 इंटू R अपॉन बाई 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक R अपॉन बाई यहाँ पे देख सकते हो, R अपॉन बाई PR अपॉन बाई 100, PR अपॉन बाई 100 की वैल्यू क्या हो सकती है, PR अपॉन बाई 50 की वैल्यू ये है, PR की वैल्यू ये है, तो अपॉन बाई 100 करेंगे तो PR अपॉन बाई PR की वैल्यू मान लो, जो P और R था ना, यहाँ पे P और एक R की वैल्यू 12,500 मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू 1 R की वैल्यू 12,500 है, ठीक है, ना कि प्रिंसिपल की सिर्फ। तो यहाँ पे हमने PR की वैल्यू ले ली। अब इससे हम ये निकाल लेंगे, 2 0 कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 5 से 10 टाइम्स में, तो R हमारा आ जाएगा 40%,
ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया। ऐसा एफ आई 2 ईयर निकाला तो पी आर अपन बाई 50, यानी पी आर की वैल्यू आ गई पी इंटू आर की, वही डिफरेंस में पी आर की वैल्यू लिख दी, एक आर की वैल्यू निकाल दी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 10% फॉर 2 years इज 250। ठीक है, ऐसे खुद से करो। अब मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको खुद से दूंगा जो मैंने एक बार बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये वाला देखो मैं बता ही देता हूँ, बेसिक है। सी एम एन एस एस आई देखो, पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000 हो जाएगा। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 100 इंटू 100। पी क्या है हमारा, फाइंड आउट करना है, 250 हमारा इनका डिफरेंस दिया हुआ है, पी फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन बाई 100 इंटू 100। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब 2 साल दिया हो रहा है, 3 साल दिया हो रहा है तो 3 प्लस आर अपॉन बाई 100 एक और आ जाएगा। इस तरीके से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25,000 बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल सिमिलर 3 ईयर्स है। तो 3 ईयर्स में आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, करके दिखाओ। पी इंटू आर अपॉन बाई 100 का स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन बाई 100। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो एक ही चीज़ है। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 17% सिमिलर। डिफरेंस दिया 433.50, 433.50 इज इक्वल टू पी इंटू 17 इंटू 17 अपॉन बाई 100 इंटू 100। बस इसे सॉल्व करना है। इस तरीके से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15,000। बस एक फॉर्मूला लगाओ, आपको सीधा आंसर आ रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 8100 compounded annually. What will be the compound interest on the same sum for same period same rate interest? ठीक है, 10% for 2 years, 10% for 2 years। तो आप मान लो 20% की वैल्यू है 8100, है ना। 20% की वैल्यू यहाँ पे 8100, हमें किसी 10% पर 2 years फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा भाई, 21% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 8100 जो है वो किसकी वैल्यू है, 8100 वैल्यू है 20% की, 21 की आपको निकालनी है। 0 से 0 चला गया, 4 0 5 टाइम्स में चला जाएगा और लास्ट में 5 है, 8505 हो सकता है, तो हमारे 8505 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम इन अमाउंट टू इतना इन 4 years एंड टू इतना इन 5 years एंड सर्टेन रेट परसेंट द इंटरेस्ट रेट कंपाउंड। ठीक है, रेट सबसे पहले निकल जाएगा। रेट कैसे निकालते हैं, ईयर को मैंने बोला था जिसमें माइनस कर दो 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन बाई 100, है ना, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों का जो ऊपर वाले में होता है बड़ा वाला आता है 8469.44, अगर 7562। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखो, उसमें मैंने बताया कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, पी हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा रेट आ गया। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, यानी वन दोनों का डिफरेंस वन है 1 साल के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार बताता हूँ क्या लिखते हैं। ऊपर में लिखा मैंने अमाउंट, ठीक है, नीचे में लिखा प्रिंसिपल। यहाँ पे दोनों का रेट को माइनस करके 1 प्लस आर अपन बाई 100 पावर में दोनों, मतलब दोनों का टाइम माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.12 के अराउंड, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आर अपन बाई 100। ठीक है, तो इस तरीके से आर आपका आ जाएगा 12%, आर 12% आ गया। अब इस 12% को 10,000 पे 10,000 आपसे 2 साल के लिए लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो सी आई में डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, तो फिर 12% मतलब क्या होता है 12 अपॉन बाई 100, 3 4 12 25। ठीक है, 25 से 28 फॉर कितने बार, यहाँ पे 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए। ठीक है, 25 से 28। ठीक है, 625 से 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 इंटू 28 भी कर सकते हो। 8 8 64, 6 8 2 16 प्लस 6 22, 28 टू 56, 4 8 7 784 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 784 माइनस 625 यानी 159 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 जो है ये वैल्यू 625 की, हमें निकालनी 159 की वैल्यू, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब 40th क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा, जब आप इससे लाइक जब सी आई फॉर 2 years निकालोगे 2544। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years, द प्रिंसिपल विच इज 8 years एट 12% गिव्स 4800 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल आएगा उस पर इस पर कंपाउंड लगाना है। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन बाई आर इंटू टी। ठीक है,
इंटरेस्ट कितना है 12% का, सॉरी इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 4800 इंटू 100, रेट है 8, रेट है 12% और टाइम है 8, ठीक है। 12 8 96 होता है, 48 2 96 होता है, 2 आ जाएगा, 2 से इस 2 से ये 200 50 टाइम्स में चला जाएगा, आ जाएगा आपका 5000 हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। 5000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इस 5000 को 3 साल के लिए 3 के हिसाब से लगाना है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10% को 3 साल के लिए कितना लगता है, 3 साल के लिए लगाओगे तो 33.1 है ना। तो 33.1% ऑफ 5000 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 33.1% ऑफ 5000, ठीक है। एक जीरो और नीचे आ जाएगा, तो 5 टाइम्स में चला गया, 5 1 5 5 3 15 5 3 15 11 6 5 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम, ठीक है। सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है 464, प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर स्क्वायर इन 100 लिख सकते हो, 100 इंटू 100, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बस सॉल्व करना है, 100 से 100 चला गया, तो पी क्या हो जाएगा 46400, बस ऑप्शन नंबर क्या है 46400, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सम ऑफ 5000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आपको कमेंट में बताना है। देन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 14400 फॉर 2 ईयर्स इज 3600, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है 3600, 14400 अमाउंट 14000 सम है, 2 ईयर्स के लिए लगाया है, तो आर स्क्वायर अपन बाई 100 का स्क्वायर, मतलब आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आर अपॉन बाई 100 का स्क्वायर, बस आपको रेट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 12 12 12 3 से 4 टाइम्स में, तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000, है ना। आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 10,000 अपॉन बाई 4, आर आ जाएगा हमारा 100 अपॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू 50%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर्स, ओके, एट 15% पर एनम। फॉर्मूला हमारा सी आई माइनस एस आई पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000, पी हमारा 56,000, रेट 15%, 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, मल्टीप्लाई करोगे 1260 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, ओके, 192 दिया हुआ है, सर्टेन सम पी मान लो, और 3 साल का है, तो आपको 3 साल वाला फॉर्मूला मैंने बता रखा है, 20% यानी 1 प्लस 20% यानी क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपन बाई 100 ना। सबसे पहले पी आर स्क्वायर अपन बाई 100 करना है हमें, एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला फॉर 3 ईयर्स, एक बार और लिख देता हूँ, एक सेकेंड, पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000 300 प्लस आर अपॉन बाई 100, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 3 प्लस आर अपॉन बाई 100 एक ही चीज़ है। पी हमारा कितना है, पी तो फाइंड आउट करना है, रेट हमारा 20 है, 20 हमारे 400 लिख सकता हूँ मैं, 10 1 2 3 0, 300 प्लस 20 320 अपॉन बाई 100, बस 0 से 0 चला गया, और हमारा क्या क्या जाएगा, 2 जीरो से ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब बस आप पी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1500 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 4 का, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल दिस डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 15% इज 15.25, ठीक है। यहाँ पे 15.25 इसका डिफरेंस दिया हुआ है, 3 साल के लिए, तो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए, पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 300 प्लस आर एक साथ में 100, या फिर 3 प्लस आर अपन में 100 लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस हमें दिया हुआ है, फिर डिफरेंस कितना है 15.25, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है क्या 5 है, यानी 25 अपॉन बाई 10,000 बोल सकता हूँ, इंटू 300 प्लस 5, 305 अपॉन बाई 100, है ना। अब इसे सॉल्व भी करोगे तो आ जाएगा 61, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 0 0
ये 4 टाइम में चला जाएगा। इस तरीके से आप पी की वैल्यू निकालोगे, पी की वैल्यू एट द एंड आपकी आ जाएगी 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। तो इस तरीके से मैंने टाइप 4 भी कंप्लीट करा दिया। टाइप 5 और 6 की वीडियो साथ में आ जाएगी। अगर आपको ये सारे बुक्स की पीडीएफ चाहिए, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे किताब फॉर एसएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको किरण पब्लिकेशन की पीडीएफ प्लस साथ में सारे सॉल्यूशन की भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।